Hey everyone, guys, we were discussing about the chapter mensuration of your NCERT book. So in mensuration, in our last lecture हमने क्या डिस्कस किया था? We were discussing about the perimeter of regular shapes. Okay, in that regular shapes अब हम डिस्कस करेंगे perimeter of square and perimeter of equilateral triangle. रेगुलर शेप्स क्या थी? जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ की हो, और एंगल जो है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ओके तो इन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं. सपोज टू बी दिस वन इज ऑफ लेंथ ए, ये भी ए लेंथ का हो गया, ये भी ए लेंथ का हो गया, ये भी ए लेंथ का हो गया. और पेरीमीटर कैसे निकलता है आपको पता है क्या होगा, कि सारी साइड्स का सम हो जाएगा. तो ये टोटल करोगे 1 2 3 4, 4 हो गया, साथ में ए रहेगा. तो मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द साइड, साइड की जितनी भी लेंथ है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा. जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक स्क्वायर आपको गिवन है, जिसका जिसकी जो साइड है वो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर. तो कहता है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करो. पेरीमीटर कैसे निकलेगा आपका, 4 मल्टीप्लाई साइड. तो 4 मल्टीप्लाई साइड करोगे, 4 साइड की लेंथ कितनी दे रखी है, 20. तो 4 20 जा 80 सेंटीमीटर. ओके, और इसकी एक और टाइप भी है क्वेश्चन आने की. आपको सपोज टू भी क्या कह देगा, ये तो देखो फर्स्ट टाइप होगी, साइड गिवन है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. सेकंड जो हो गया आपके पास वो हो गया आपको पेरीमीटर गिवन होगा, लेट इट भी आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और कहता है कि साइड फाइंड आउट करो. तो साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड. तो पेरीमीटर कितना गिवन है, 100. साइड आपको कैलकुलेट करनी है. 4 मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी. तो साइड किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 100 बाय में 4. इसको सेट करोगे, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर. तो इस टाइप से पूछा जाएगा. और एक और टाइप भी है, थर्ड टाइप, वही आपसे कॉस्ट पूछी जाएगी इन द केस ऑफ स्क्वायर, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर भी सेम केस है. आपके पास क्या होती है, तीनों जो साइड है वो बराबर होंगी. सपोज टू बी ये आपकी साइड कितनी है, ए लेंथ की है, ये भी आपकी ए लेंथ की है, ये भी आपकी ए लेंथ की है. तो पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस ए प्लस ए. तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए, यानी कि 3 मल्टीप्लाई साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो वो क्या आ जाएगी, साइड ऑफ ट्राइंगल जो भी गिवन है आपको वो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर. इसके भी क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एक तो आपको क्या होगा कि साइड गिवन हो जाएगी, मान लो कि आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कहता है पेरीमीटर कैलकुलेट करो. पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट कर लोगे, 3 मल्टीप्लाई साइड. 3 मल्टीप्लाई साइड कितनी गिवन है, मैंने कितनी लेट करी है, 10. तो 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर. और सेकेंड टाइप क्या होगी, आपको पेरीमीटर गिवन होगा, सपोज टू बी 30 दिया गया है, साइड कैलकुलेट करनी होगी. तो वो कैसे निकल जाएगी, आपको पता है कि पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई साइड. पेरीमीटर कितना गिवन है, 30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड. अब साइड कैलकुलेट करनी है, इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा. तो साइड आपकी कितनी आ जाएगी, 30 बाई में 3, यानी कि 10 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो ये तो था आपका कि इक्विलेटर ट्राइंगल है. एक जर्नल ट्राइंगल हो तब भी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द 3 साइड, जितनी भी तीनों साइड का सम हो जाएगा. जैसे सपोज टू बी ये आपको एक ट्राइंगल दे रखी है, ए बी सी. ठीक है, मान लो कि ये लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर एंड ये 1 सेंटीमीटर, सपोज टू बी. ओके, तो इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने के क्या करोगे, 4 प्लस 3 प्लस 1, तीनों साइड्स का सम कर दोगे, 4 3 7 और 1 8, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ लुक एट सम एग्जांपल रिलेटेड टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. एग्जाम्पल 6 कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाइना इफ शी टेक्स द राउंड ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 सेंटीमीटर. कहता है कि उसने क्या किया, शाइना की कहता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब वो 3 राउंड लेती है किसके, एक स्क्वायर पार्क के, साइड कितनी है, 70 सेंटीमीटर. ये चीज आपको पता है कि अगर आप एक बार ही पेरीमीटर निकालोगे तो वो एक राउंड कवर होगा. तो हम 3 निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, 3 राउंड कवर हो जाएंगे.
तो डायरेक्ट देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी गिवन दे रखी है, 70 मीटर। तो 4 7 जा 28 और 0 साथ लग जाएगी, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकला, 280 मीटर। ओके, अब ये तो हो गया सिर्फ 1 राउंड का। देखो स्क्वायर है ये इस टाइप से है, और पेरीमीटर कैसे निकलता है, इन सारों का सम, यानी कि 1 राउंड कवर हो गया ना पूरा। अब आगे कहता है कि आगे कैलकुलेट करो, कहता है 3 राउंड लिए थे, तो ये तो हो गया 1 राउंड का। 3 राउंड का कैसे निकलेगा, बस देखो 1 का है, 3 का निकालना है, तो कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी उसकी, 3 मल्टीप्लाई जितना उसने 1 राउंड में कवर किया, यानी कि 280। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा आपका 840 मीटर। यानी कि 840 मीटर वो क्या करेगी, जब 3 राउंड कवर कर लेगी तो इतना लेंथ कवर करेगी। क्लियर। एट योर एग्जांपल नंबर 7, Pinky runs around a square field of side 75 meter and Bola runs around a rectangular field with length 106 and breadth 160 बोलना था। Who covers more distance and by how much, कहता कितना, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कितने ज्यादा करेगा। तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पहले हम स्क्वायर के लिए निकाल लेते हैं। पिंकी के केस में स्क्वायर की लेंथ आपको कितनी गिवन दे रखी है, साइड कितनी गिवन दे रखी है, 75 मीटर। पेरीमीटर कितना निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 75, ये आपका आ जाएगा 300 मीटर। ओके, अब किसका निकालते हैं, दूसरे केस में। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा आपका, आपको लेंथ कितनी गिवन दे रखी है, 160, ब्रेड्थ आपको कितनी गिवन दे रखी है, 105। इसके अंदर पेरीमीटर निकालोगे, रेक्टेंगल हो गया ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ 160, ब्रेड्थ आपकी 105। अब इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 265, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 530 मीटर। ऑब्वियस सी बात है कि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसने कम किया है। अब इसने पूछा भी था कि हाउ मच, कितना ज्यादा, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो सेकंड केस था उसमें से माइनस कर दो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट केस वाला, जो पिंकी के केस वाला था, यानी कि स्क्वायर का। तो कितना है, 530 माइनस 300, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 230 मीटर। यानी कि जो सेकंड वाला था उसने क्या किया, 230 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। नाउ लुक एट योर सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। कहता जितनी भी दे रखी हैं ये शेप, कहता इनके पेरीमीटर फाइंड आउट करो। फर्स्ट में कहता अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कहता एक ट्राइंगल है, सपोज टू बी दिस वन इज योर ट्राइंगल। कहता इसकी जो साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कहता इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। सपोज टू बी दिस वन इज नेम ए बी एंड सी। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मीन्स क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इनको प्लस करोगे 3 4 7 और 5 12 सेंटीमीटर। क्लियर। सभी साइड्स का सम करना था, जस्ट मैंने कर दिया। नेक्स्ट में कहता इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। कहता है इक्विलेटर ट्राइंगल है, कितनी साइड है, 9 सेंटीमीटर। साइड कितनी गिवन है आपको, 9 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। अभी डिस्कस किया था हमने। तो 3 मल्टीप्लाई साइड कितनी है हमारी, 9। 3 9 जा 27 सेंटीमीटर। यानी कि इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना निकला आपका, 27 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या कह रखा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है
कि उसकी टू साइड्स तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और थर्ड साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। सपोज टू बी ये जो दो साइड हैं इक्वल हैं, ये अलग वाली है। तो नेमिंग करता हूं मैं ए बी एंड सी। इसने कहा कि इक्वल साइड्स कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, और थर्ड साइड के तक कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड निकल गया, पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी आपको कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 6 सेंटीमीटर एंड सी ए आपकी 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 और 8 22 सेंटीमीटर। क्लियर। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि ये देखो 2 टाइम्स आया ना, तो आप इसको लिख सकते थे 2 टाइम्स साइड 1, यानी कि जो इक्वल वाली साइड है, प्लस साइड 2। तो 2 इंटू 8 प्लस 6, तो ये कैलकुलेट करते ये भी आपका कितना आता है, 22 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट करो सम ऑफ ऑल 3 साइड। जो 2 साइड्स थी इक्वल होने की वजह से वो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होगी, थर्ड आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो सम नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस वन। कहता कि आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, कितना है, 20 मीटर। कहता साइड कैलकुलेट करनी। अभी हमने सीखा कि कैसे कैलकुलेट होगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो अब साइड कैलकुलेट करनी है, पेरीमीटर की वैल्यू पुट करो, यहां पे आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कैलकुलेट करनी है, ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो 20 बाय में 4, ये कट करोगे तो कितना आ गया, 5 मीटर, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई, 5 मीटर, जिसका पेरीमीटर कितना है, 20 मीटर। क्लियर। नाउ लुक एट योर सम नंबर 12, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कहता है कि टू साइड जो है ट्राइंगल की वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। यानी कि मैं लिख रहा हूं, देखो साइड 1 जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, साइड जो 2 है वो कितनी है आपकी, 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है वो कितना है आपको, 36 सेंटीमीटर। अब देखो साइड जो 3 है वो आपको नहीं दी गई, व्हाट इज द थर्ड साइड। थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। आपको पता पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों साइड्स का सम होता है। तो अब ये देखो कि साइड 1 कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर, या आपकी 14 सेंटीमीटर, या आपने कैलकुलेट करनी है। और पेरीमीटर कितना गिवन है आपको, 36 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करो इसको, 36 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 और 14 आपका 26 सेंटीमीटर प्लस S3। S3 कैलकुलेट करनी है। देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 36 माइनस 26 10 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड साइड आपकी कितनी निकल आई, 10 सेंटीमीटर। क्लियर guys, from this video you can cover your sum number 6, 7, 9, 12, 13 and 16 of exercise 11.1 of your NCERT book.